हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुमन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्रैक्टिस सेशन का मैं अगला पार्ट करवाने जा रही हूँ, जो मानचित्र की तकनीकों से है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट जुड़ जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को रखे हूँ जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा में आने वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में सीधे डायरेक्ट फंस सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग कैसे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्टोग्राफी किसका अध्ययन है? कार्टोग्राफी जो है वो किसका अध्ययन करता है? तो जो कार्टोग्राफी है वो किसका अध्ययन करता है? जलवायु का, मिट्टी का, जनसंख्या का? तो कार्टोग्राफी जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मानचित्र का अध्ययन करता है। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है? जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल इंडियन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जनरल इंफॉर्मेशन सोर्स, जियो इंडियन सर्वे। तो जो जीआईएस का फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। रिमोट सेंसिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो रिमोट सेंसिंग है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? भोजन पकाने के लिए, दूरस्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए, खेती करने के लिए या व्यापार करने के लिए? तो इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरस्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए। टोपोसिट किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? जो टोपोसिट है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा या यूनेस्को के द्वारा? तो जो टोपोसिट है वो सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्केल का उपयोग किसके लिए होता है? दिशा के लिए, दूरी के लिए, तापमान के लिए व वर्षा के लिए? तो जो स्केल का उपयोग है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूरी के लिए होता है। मानचित्र में उत्तर दिशा दिखाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? लीजेंड, ग्रिड, नॉर्थ लाइन या स्केल? तो मानचित्र में उत्तर दिशा दिखाने के लिए ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ लाइन का प्रयोग किया जाता है। समोच्च रेखाएं क्या दर्शाती हैं? वर्षा, तापमान, ऊंचाई और दबाव। जो समोच्च रेखाएं हैं वो क्या? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊंचाई को दर्शाती हैं। जीपीएस का मुख्य कार्य क्या है? जीपीएस का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? मौसम बताना, स्थान ज्ञात कराना, कृषि करना, उद्योग लगाना। तो जीपीएस का जो कार्य है वो क्या है? स्थान ज्ञात करना। भारत में रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ है? भारत में जो रिमोट सेंसिंग संस्थान है वो कहाँ है? दिल्ली में है, देहरादून में है, मुंबई में या पटना में? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में है। मानचित्र का सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? शीर्षक, रंग, स्केल या चित्र? तो जो मानचित्र का सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्केल है। ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? समतल मानचित्र है, पृथ्वी का मॉडल है, उपग्रह है या दिशा सूचक है? जो ग्लोब है, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पृथ्वी का मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिएगा, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं? जो अक्षांश रेखाएं हैं किस दिशा में होती हैं? उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में, तिरछी या गोलाकार? तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पूर्व पश्चिम में है। देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती हैं? पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, वृत्ताकार या तिरछी? तो जो देशांतर है वो ऑप्शन नंबर ये भी सही हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? तो जो मध्याह्न रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? पेरिस से, ग्रीनविच से, दिल्ली से या न्यूयॉर्क से? तो प्रधान जो है मध्याह्न रेखा वो कहाँ से गुजरती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रीनविच से गुजरती है। पृथ्वी की वास्तविक आकृति क्या कहलाती है? जो पृथ्वी की वास्तविक आकृति है क्या कहलाती है? वृत्त, दीर्घवृत्त, जियोइड, वर्ग? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 15 का? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समताप रेखाएं क्या जोड़ती हैं? समान तापमान, समान दबाव, समान वर्षा या समान ऊंचाई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान तापमान। समदाब रेखाएं किसे दर्शाती हैं?
ऊंचाई को, दबाव को, तापमान को या वर्षा को। तो समदाब रेखाएं जो हैं वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दबाव को दर्शाती हैं। समवर्षा रेखाएं किसे जोड़ती हैं? समान वर्षा वाले स्थान को, समान तापमान को, समान ऊंचाई को या समान दबाव को। तो 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान वर्षा वाले स्थान को समवर्षा रेखाएं दिखाती हैं। क्लाइमोग्राफ क्या दर्शाता है? उद्योग को, जलवायु को, जनसंख्या को या मिट्टी को। जो क्लाइमोग्राफ है वो क्या दर्शाता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जलवायु। बार ग्राफ किसका उदाहरण है? सांख्यिकी आरेख का, मानचित्र का, प्रक्षेप का या उपग्रह का। जो बार ग्राफ है वो किसका उदाहरण है? तो 20 नंबर का देखिएगा, वो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सांख्यिकी आरेख का। पाई चार्ट का उपयोग किसके लिए होता है? दिशा के लिए, अनुपात दिखाने के लिए, दूरी मापने के लिए या ऊंचाई मापने के लिए। जो पाई चार्ट है उसका उपयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुपात दिखाने के लिए। पृथ्वी का मॉडल किसे कहते हैं? एटलस को, ग्लोब को, चार्ट को या ग्राफ को। तो जो पृथ्वी का मॉडल है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्लोब को कहा जाता है। एटलस क्या है? चित्र पुस्तक है, मानचित्रों का संग्रह है, उपग्रह है या फिर चार्ट है। तो इसका एटलस क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मानचित्रों का संग्रह है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? जो इसरो है उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या कोलकाता में। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो इसरो का मुख्यालय है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, बेंगलुरु में है। 25 का देखिए, इनसेट क्या है? नदी है, उपग्रह है, पर्वत है या महासागर है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, इनसेट जो है एक उपग्रह। तो दोस्तों सुमन एकेडमी को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्टोसैट्स का संबंध किससे है? कार्टोसैट का संबंध किससे है? मौसम से है, मानचित्रण से है, कृषि से है या शिक्षा से है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानचित्रण से है। रिमोट सेंसिंग में सेंसर कहाँ लगे होते हैं? जो रिमोट सेंसिंग होता है उसमें सेंसर कहाँ लगे होते हैं? जहाज में, उपग्रह में, ट्रेन में या सड़क में। तो रिमोट सेंसिंग में जो लगे होते हैं सेंसर कहाँ लगे होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपग्रह में लगे होते हैं। जीआईएस में डेटा का उपयोग किस लिए होता है? जीआईएस में जो डेटा है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? विश्लेषण के लिए, खेल के लिए, मनोरंजन के लिए या संगीत के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीआईएस में डेटा का उपयोग विश्लेषण के लिए रखा जाता है, एनालिसिस के लिए। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है, दिल्ली में है, भोपाल में है या जयपुर में। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देहरादून में है। मानचित्र में प्रतीकों की संख्या क्या कहलाती है? स्केल, लीजेंड, ग्रिड या चार्ट। जो मानचित्र में प्रतीक है उसको क्या कहा जाता है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, इसको लीजेंड कहा जाता है। फोटोग्रामेट्री किससे संबंधित है? हवाई फोटो से, उद्योग से या व्यापार से या खेती से। जो फोटोग्रामेट्री है वो किससे संबंधित है? 31 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हवाई फोटो से संबंधित है। हवाई फोटोग्राफी का उपयोग किसमें होता है? मानचित्रण में होता है, खेल में होता है, संगीत में होता है, नृत्य में होता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानचित्रण में। ग्रिड रेखाएं किस लिए उपयोग होती हैं? तापमान के लिए, स्थान ज्ञात करने के लिए, वर्षा के लिए या मिट्टी के लिए। तो ग्रिड रेखाएं जो हैं वो 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, स्थान ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मर्केटर प्रोजेक्शन किस प्रकार का प्रक्षेप है? मर्केटर प्रोजेक्शन जो है किस प्रकार का? बेलनाकार, शंक्वाकार, समतली, गोलाकार। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलनाकार। शंक्वाकार प्रक्षेप किस लिए प्रयुक्त होता है? विषुवतीय के लिए, मध्य अक्षांश के लिए, ध्रुवीय के लिए या महासागरीय के लिए। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य अक्षांश के लिए। समतली
प्रक्षेप किसके लिए उपयोगी है? विषुवत क्षेत्र के लिए, ध्रुवीय क्षेत्र के लिए, रेगिस्तान के लिए या मैदान के लिए? तो जो समतली प्रक्षेप है वो किसके लिए उपयोगी है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीय क्षेत्र के लिए। पैमाना कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। जो पैमाना है वो कितने प्रकार का होता है? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 प्रकार का होता है। कथन पैमाना किस रूप में लिखा जाता है? शब्दों में, संख्या में, चित्र में या रंग में? जो कथन पैमाना होता है, पैमाना कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का। उसमें कथन पैमाना किस रूप में लिखा जाता है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शब्दों में लिखा जाता है। प्रतिनिधि भिन्न या आरएफ किसका रूप है? तो पैमाना, चार्ट, प्रतीक या फिर दिशा का? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पैमाना, ऑप्शन नंबर ए सही। अब 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। बड़े पैमाने के मानचित्र किसे अधिक दिखाते हैं? कम विवरण, अधिक विवरण, केवल दिशा, केवल रंग? जो बड़ा पैमाना है वो मानचित्र किसे अधिक दिखाता है? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अधिक विवरण को। छोटे पैमाने के मानचित्र क्या दर्शाते हैं? छोटा क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र, केवल गांव या केवल शहर? तो 41 नंबर का क्या हो जाएगा? 41 नंबर का हो जाएगा बी, बड़ा क्षेत्र। छोटे पैमाने मानचित्र क्या दिखाते हैं? बड़ा क्षेत्र को दिखाते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र किसे दर्शाते हैं? केवल नदियाँ, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं, केवल सड़कें या केवल पर्वत? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं, ऑप्शन नंबर बी। कंटूर इंटरवल क्या है? 2 समोच्च रेखाओं का अंतर, तापमान अंतर, वर्षा अंतर या दबाव अंतर? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 2 समोच्च रेखाओं का अंतर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। जो निकट समोच्च रेखाएं क्या दर्शाती है? समतल भूमि को दिखाती हैं, तीव्र ढाल को, नदी को या मैदान को? तो 44 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीव्र ढाल को दिखाती है। दूर दूर समोच्च रेखाएं क्या दर्शाती हैं? जो दूर दूर समोच्च रेखाएं होती है वो क्या दर्शाती हैं? खड़ी ढाल को, मंद ढाल को, पर्वत को या पठार को? तो 45 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंद ढाल को। भी आकार की समोच्च रेखाएं क्या दर्शाती हैं? पर्वत को, नदी घाटी को, मैदान को या रेगिस्तान को? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नदी घाटी को। जीआईएस का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता है? शहरी नियोजन में, परिवहन में, कृषि में या कविता लेखन में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीआईएस किसके लिए उपयोगी नहीं है या किस क्षेत्र में उसका उपयोग नहीं किया जाता है? 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कविता लेखन में इसका कोई प्रयोग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जीआईएस का। रिमोट सेंसिंग कितने प्रकार की होती है? रिमोट सेंसिंग कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के। 49 नंबर का क्वेश्चन का देखिएगा। एक्टिव रिमोट सेंसिंग का उदाहरण क्या है? रडार, कैमरा, थर्मामीटर या कपास? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव रिमोट सेंसिंग का उदाहरण क्या है? रडार जो है। 50 का क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। पैसिव रिमोट सेंसिंग किस पर निर्भर करती है? सौर ऊर्जा पे, मशीन पे, इंजन पे या ध्वनि पे? तो 50 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ऊर्जा पे। तो सुमन एकेडमी को दोस्तों सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसमें कि आप सभी लोगों के 50 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी के 75 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं और सेशन को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा आप सभी लोग। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा कि मानचित्र में नीला रंग किसे दर्शाता है? तो जो मानचित्र में नीला रंग है वो किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी सड़क। तो इसका आंसर क्या है? मानचित्र में जो नीला रंग है सी, जल के कारण दिखाई देता है। भूरे रंग का प्रयोग मानचित्र में किसके लिए होता है? ऑप्शन ए जल के लिए, बी ऊंचाई के लिए, सी सड़क के लिए, डी कृषि के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई के लिए। भूरे रंग का प्रयोग किसके लिए होता है? ऊंचाई के लिए। हरे रंग का प्रयोग किसके लिए होता है?
वनस्पति के लिए, रेगिस्तान के लिए, नदी के लिए, पर्वत के लिए। तो हरे रंग का जो प्रयोग होता है वो वनस्पति के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजनीतिक मानचित्र क्या दर्शाता है? जलवायु को, सीमाएं, मिट्टी या वनस्पति? तो जो राजनीतिक मानचित्र है वो किसे दर्शाता है? तो ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीमा को दर्शाता है। भौतिक मानचित्र क्या दर्शाता है? जो भौतिक मानचित्र है वो क्या दर्शाता है? उद्योग को, प्राकृतिक विशेषता को, जनसंख्या को, सड़क को। तो क्या है 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक विशेषता को दर्शाता है। थीमेटिक मैप क्या दर्शाता है? जो थीमेटिक मैप है क्या दर्शाता है? एक विशेष विषय, केवल नदियाँ, केवल सड़कें, केवल पर्वत। तो थीमेटिक मैप है वो क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक विशेष नदियाँ को दर्शाता है। जो अब 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, क्लोरोप्लेथ मैप का उपयोग किसके लिए होता है? क्लोरोप्लेथ मैप का उपयोग किसके लिए होता है? जनसंख्या घनत्व के लिए, तापमान के लिए, ऊंचाई के लिए या दिशा के लिए? तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या घनत्व को। डॉट मैप किसे दर्शाने में उपयोगी है? डॉट मैप किसे दर्शाने में उपयोगी है? वितरण को, ऊंचाई को, दिशा को या तापमान को? 58 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डॉट मैप जो है वितरण को दर्शाता है। अब 59 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, इसोप्लेथ मैप किससे से संबंधित है? जो इसोप्लेथ मैप है वो किससे संबंधित है? समान मान वाले बिंदु से, सड़के से, उद्योग से या सीमा से? तो जो इसोप्लेथ मैप है वह इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, समान मान वाले बिंदु से। 60 का देखिएगा, जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? आयु एवं लिंग संरचना, वर्षा, उद्योग या मिट्टी? तो जो जनसंख्या पिरामिड है वो आयु एवं लिंग संरचना को दर्शाता है। हिस्टोग्राम किस प्रकार का ग्राफ है? वृत्ताकार है, स्तंभी है, रेखी है या चित्रात्मक है? तो हिस्टोग्राम जो है वो क्या है 61 नंबर क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्तंभी है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्लीमोग्राफ क्या दिखाया जाता है? क्लीमोग्राफ में तापमान और वर्षा, ऊंचाई और दबाव, उद्योग और व्यापार, जनसंख्या और कृषि। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 नंबर क्वेश्चन का जो क्लीमोग्राफ है वो क्या दर्शाता है? तापमान और वर्षा को। वाइन रोज क्या दर्शाता है? नदी दिशा, वाइन रोज, पवन दिशा, सड़क दिशा या पर्वत दिशा? तो वाइन रोज जो है किसको दिखाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पवन की दिशा को दिखाता है। रेन गैज किसे मापता है? जो रेन गैज है वो किसे मापता है? तापमान को, वर्षा को, दबाव को, आर्द्रता को। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्षा को मापता है रेन गैज। बोरोमीटर किसे मापता है? तापमान को, दबाव को, वर्षा को, ऊंचाई को, जो बोरोमीटर है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 65 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बोरोमीटर जो है 65 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये दबाव को नापता है। थर्मामीटर किसे नापता है? वर्षा को, तापमान को, दबाव को या हवा को? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तापमान को। जो थर्मामीटर है वो तापमान का। हाइग्रोमीटर किसे मापता है? जो हाइग्रोमीटर है वो किसे मापता है? आर्द्रता को, तापमान को, दबाव को या वर्षा को? तो जो हाइग्रोमीटर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, आर्द्रता को मापता है। एनीमोमीटर क्या नापता है? एनीमोमीटर पवन वेग को, तापमान को, दबाव को, वर्षा को। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो एनीमोमीटर है वो पवन के वेग को नापता है। कंपास का आविष्कार किस उद्देश्य से हुआ? दिशा ज्ञात करने के लिए, तापमान मापने के लिए, दूरी मापने के लिए या वर्षा मापने के लिए? तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कंपास जो है दिशा मापने के लिए किया जाता है। नक्शे में प्रतीकों का उपयोग क्यों किया जाता है? जो नक्शे में प्रतीक का उपयोग क्यों किया जाता है? सुंदरता हेतु, जानकारी संक्षेप में दिखाने हेतु, रंग बढ़ाने हेतु, समय व्यतीत करने हेतु। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जानकारी संक्षेप में दिखाने हेतु। अब 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, कन्वेंशनल सिंबल्स किसके लिए उपयोग होते हैं? तो मानचित्र के लिए, संगीत के लिए, खेल के लिए
या उद्योग के लिए। तो कन्वेंशनल सिंबल जो है किसके लिए होता है, 71 का देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही होएगा, मानचित्र के लिए उपयोग किया जाता है। अब 72 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, लैटिट्यूड का मान किस में व्यक्त किया जाता है। जो लैटिट्यूड है उसका मान किस में, मीटर में, डिग्री में, किलोमीटर में या सेंटीमीटर में। तो लैटिट्यूड जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका डिग्री में इसको मापा जाता है। लॉन्गिट्यूड का मुख्य उपयोग क्या है, जो लॉन्गिट्यूड है उसका मुख्य उपयोग क्या है, स्थानीय समय ज्ञात करना, ऊंचाई मापना, तापमान ज्ञात करना या वर्षा मापना। तो जो 73 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा, स्थायी समय ज्ञात करना। लॉन्गिट्यूड से स्थायी समय ज्ञात किया जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन का लगभग किस देशांतर पर स्थित है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो किस देशांतर पर स्थित है, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री ईस्ट पे, 180 डिग्री पे या 45 डिग्री वेस्ट पे। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री पे। भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है, 82.5 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 75 डिग्री ईस्ट या फिर 0 डिग्री। तो जो भारतीय मानक समय है वो किस देशांतर पर आधारित है, तो 75 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री ईस्ट। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 75 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब 76 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, जीआईएस में हार्डवेयर का उदाहरण क्या है। जो जीआईएस है उसमें हार्डवेयर का उदाहरण क्या है, कंप्यूटर है, डेटा है, मानचित्र है या चार्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर। जीआईएस में सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, जीआईएस में सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, ARCGIS, थर्मामीटर, कंपास, ग्लोब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ARCGIS। रेस्टर डाटा किससे बना होता है, बिंदु से, पिक्सल से, रेखा से या वृत्त से। रेस्टर डाटा जो है वो किससे बना होता है, तो 78 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, जो रेस्टर डाटा है वो किससे बना होता है, रेस्टर डाटा जो है बिंदु से बना होता है, पिक्सल से बना होता है, रेखा से या वृत्त से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिक्सल से बना होता है। वेक्टर डाटा के घटक कौन कौन से हैं, वेक्टर डाटा के घटक कौन कौन से हैं, ऑप्शन ए बिंदु रेखा क्षेत्र, ऑप्शन बी रंग ध्वनि क्षेत्र, ऑप्शन सी पर्वत पठार मैदान, ऑप्शन डी तापमान वर्षा दबाव। तो जो 79 नंबर है उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंदु रेखा क्षेत्र। जीपीएस कितने उपग्रह पर आधारित है, जीपीएस जो है वो कितने उपग्रह पे आधारित है, 12 पे, 24 पे, 36 पे, 48 पे। तो जो जीपीएस है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 उपग्रह पर आधारित है। जीपीएस प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई, भारत के, रूस के, अमेरिका के या जापान के। 81 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, जो जीपीएस प्रणाली है वो अमेरिका द्वारा विकसित की गई है। भारत में जीपीएस प्रणाली क्या कहलाती है, इनसैट, नाविक, आईआरएस, कार्टोसेट। जो भारत में जीपीएस प्रणाली है वो क्या कहलाती है, तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, भारत में जो जीपीएस प्रणाली है वो नाविक कहलाती है। नाविक का विकास किसने किया, नासा ने, इसरो ने या ईएसए ने या यूनेस्को ने। तो जहाँ नाविक है उसका विकास किसने किया था, 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसरो ने इसका विकास किया नाविक का। रिमोट सेंसिंग एंड रेजोल्यूशन क्या है, का क्या अर्थ है, रिमोट सेंसिंग और रिजोल्यूशन का अर्थ क्या है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, स्पष्टता, दूरी, दिशा या समय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पष्टता। अब 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, तो 85 नंबर का देखिएगा, स्पाइटल रेजोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन रिजोल्यूशन क्या है, किससे संबंधित है, स्थानिक स्पष्टता से, समय से, रंग से या ऊर्जा से। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थानिक स्पष्टता से। अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, टेम्पोरल रिजोल्यूशन किससे संबंधित है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन किससे संबंधित, समय अंतराल से, दूरी से, दिशा से, ऊंचाई से। तो 86 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समय अंतराल से। 87 नंबर देखिएगा, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन किससे संबंधित है, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन किससे संबंधित, तरंग दैर्घ्य से, तापमान से, दबाव से या दूरी से। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य से।
रिमोट सेंसिंग का प्रमुख लाभ क्या है? समय की बचत, अधिक खर्च, कठिन उपयोग, सीमित क्षेत्र अध्ययन। तो जो रिमोट सेंसिंग है उसका उपयोग क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समय की बचत से। डीईएम का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, डाटा एलिवेशन मेथड है, डिजिटल अर्थ मैपर, डायरेक्शन एलिवेशन मोड है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। डीईएम किससे संबंधित है? जो डीईएम है उस किससे संबंधित है? ऊंचाई डेटा से, वर्षा डेटा से, उद्योग डेटा से या व्यापार डेटा से? तो डीईएम जो है ऊंचाई डेटा से संबंधित है। बफर एनालिसिस किससे संबंधित है? जीआईएस से, मौसम से, उद्योग से या कृषि से? तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बफर एनालिसिस किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीआईएस से। ओवरले एनालिसिस किससे का उपयोग कहाँ होता है? ओवरले एनालिसिस का उपयोग कहाँ होता है? जीआईएस में, मानचित्र रंगाई में, कृषि में या सड़क निर्माण में? तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीआईएस में। भूगोल में सांख्यिकी का उपयोग क्यों होता है? डेटा विश्लेषण हेतु, खेल हेतु, चित्रकारी हेतु, संगीत हेतु? तो भूगोल में जो सांख्यिकी का उपयोग है वो डेटा विश्लेषण हेतु, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मीन का अर्थ क्या है? तो माध्य है, बहुलक है, माध्यिका है या प्रतिशत? 94 क्वेश्चन का देखिएगा, तो ये 94 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मीन का मतलब माध्य होता है। मीडियन का क्या कहलाता है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, अनुपात? जो मीडियन है वो क्या कहलाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माध्यिका कहलाता है। मोड क्या दर्शाता है? सबसे अधिक बार आने वाला मान, औसत, माध्यज्ञान या न्यूनतम मान? तो 96 क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो मोड है वो क्या दर्शाता है? सबसे अधिक बार आने वाला मान। पाई डायग्राम का आकार कैसा होता है? जो पाई डायग्राम है उसका आकार कैसा होता है? आयताकार, वृत्ताकार, त्रिकोणीय या वर्गाकार? तो 97 क्वेश्चन का देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वृत्ताकार। लाइन ग्राफ किसे दर्शाने में उपयोगी है? समयानुसार परिवर्तन, दिशा, ऊंचाई, रंग? जो लाइन ग्राफ है किसे दर्शाने में उपयोगी है? समयानुसार परिवर्तन, दिशा, ऊंचाई, रंग? तो 98 क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, 98 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समयानुसार परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। सेक्टर डायग्राम किसके अध्ययन में उपयोगी है? सहसंबंध, वर्षा, दिशा, मिट्टी? तो 99 क्वेश्चन का देखिएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहसंबंध। कोरिलेशन किसे दर्शाता है? संबंध को, दूरी को, दिशा को, ऊंचाई को? जो कोरिलेशन है वो किसे दर्शाता है? 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, तो 100 नंबर का कोरिलेशन जो है वो संबंध को दर्शाता है। तो 100 क्वेश्चन पूरे हुए, 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। 101 क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन का अर्थ क्या है? विपरीत संबंध, समय दिशा में परिवर्तन, कोई संबंध नहीं, ऋणात्मक संबंध? तो 101 का क्या हो जाएगा? समान दिशा में परिवर्तन, पॉजिटिव है। नेगेटिव कोरिलेशन का अर्थ क्या है? समान वृद्धि, विपरीत दिशा में परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं है, समानता? तो जो 102 का क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। 103 का देखिएगा, सेनस डाटा क्या होता है? सेनस डाटा जो होता है जनगणना डेटा होता है, मौसम डेटा होता है, उपयोग डेटा होता है या मिट्टी होता है? तो सेनस डाटा जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जनगणना डेटा होता है। सैंपलिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? जो सैंपलिंग है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? पूरे डेटा के अध्ययन हेतु, प्रतिनिधि अध्ययन हेतु, केवल खेल हेतु, केवल चित्र हेतु? 104 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधि अध्ययन हेतु। रैंडम सैंपलिंग का में चयन कैसे होता है? रैंडम सैंपलिंग में चयन कैसे होता है? पक्षपातपूर्ण, यादृच्छिक या क्रमबद्ध या क्षेत्रीय? तो जो रैंडम सैंपलिंग है वो किस लिए होता है? तो 105 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यादृच्छिक होता है। अब तो 106 नंबर का देखिएगा, क्वेश्चनरी मेथड किससे संबंधित है? सर्वेक्षण से, मानचित्रण से, जलवायु से या महासागर से? तो 106 क्वेश्चनरी मेथड जो है 106 नंबर का देखिएगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वेक्षण से संबंधित है। 107 का देखिएगा, फील्ड सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना, खेल खेलना या चित्र बनाना, संगीत बनाना? तो फील्ड सर्वे जो होता है उसमें क्या होता है? 107 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना।
108 का देखिएगा, ट्रांसेक्ट वाक्य किससे संबंधित है। जो ट्रांसेक्ट वाक्य है वो किससे संबंधित है, क्षेत्र अध्ययन से, उद्योग से, व्यापार से, राजनीति से। तो 108 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, क्षेत्र अध्ययन से। रिमोट सेंसिंग में फाल्स कलर कंपोजिट्स का उपयोग क्यों होता है। जो रिमोट सेंसिंग होते हैं उसमें फाल्स कलर कंपोजिट का उपयोग क्यों होता है, बेहतर पहचान हेतु, रंग सजावट हेतु, मनोरंजन हेतु या विज्ञापन हेतु। तो 100 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बेहतर पहचान हेतु। एनडीवीआई किससे संबंधित है। एनडीवीआई किससे संबंधित, वनस्पति अध्ययन से, उद्योग से, व्यापार से या पर्वत से। तो एनडीवीआई जो है 110 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति अध्ययन से हो जाएगा। गूगल अर्थ किसका उदाहरण है, जीआईएस एप्लीकेशन है, उद्योग है, मौसम यंत्र है या ग्राफ है। तो जो गूगल अर्थ है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जीआईएस एप्लीकेशन है। ड्रोन सर्वे किसमें उपयोगी है, उच्च गुणवत्ता मानचित्र में, खेती में, संगीत में, व्यापार में। तो जो 112 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उच्च गुणवत्ता मानचित्र। लिडार तकनीक किससे संबंधित है, लेजर आधारित सर्वेक्षण से, तापमान से, वर्षा से या दबाव से। तो जो लिडार तकनीक है वो किससे संबंधित है, 113 का क्या हो जाएगा, लेजर आधारित सर्वेक्षण हो जाएगा। टोटल स्टेशन किस कार्य में उपयोग होती है। जो टोटल स्टेशन है वो किस कार्य में उपयोग होती है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, भूमि सर्वेक्षण से, मौसम सर्वेक्षण से, कृषि से, उद्योग से। तो जो टोटल स्टेशन है वो किससे संबंधित है, 114 का। तो 114 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमि सर्वेक्षण से। प्लेन टेबल सर्वे किससे संबंधित है, स्थल सर्वेक्षण से, समुद्री अध्ययन से, जलवायु से या उद्योग से। तो जो प्लेन टेबल सर्वे है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्थल सर्वेक्षण से संबंधित है। 116 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, चेन सर्वे में किसका उपयोग होता है। चेन सर्वे में किसका प्रयोग होता है, चेन का, उपग्रह का, कंप्यूटर का या रडार का। तो 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, तो 116 नंबर का क्या हो जाएगा, चेन सर्वे में किसका प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए, चेन का। 117 का प्रिस्मैटिक कंपास सर्वे किससे मापता है। प्रिस्मैटिक कंपास सर्वे किसे मापता है, दिशा को, तापमान को, वर्षा को या दबाव को। तो 117 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिशा को। लेवलिंग का उपयोग किसके लिए होता है, ऊंचाई मापन के लिए, वर्षा मापन के लिए, तापमान मापन के लिए या दिशा मापन के लिए। जो 119 का हो जाएगा लेवलिंग, तो ये क्या हो जाएगा 119 का। तो इसमें क्या होता है, लेवलिंग में एक निश्चित ऊंचाई का मापन होता है। ब्रेंच मार्क किससे संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई मापन से हो जाएगा लेवलिंग का। और 119 का देखिएगा, बेंच मार्क किससे संबंधित है। जो बेंच मार्क है वो किससे संबंधित है, ऑप्शन ए, निश्चित ऊंचाई बिंदु, नदी से, सड़क से, उद्योग से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंच मार्क का निश्चित ऊंचाई बिंदु। 120 का देखिएगा, कंटूरिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, स्थलाकृति दर्शाने हेतु, जनसंख्या हेतु, उद्योग हेतु, व्यापार हेतु। कंटूरिंग जो है उसका उपयोग किसके लिए होता है, 120 का। तो 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थलाकृति दर्शाने हेतु। भूस्थानिक तकनीक का संबंध किससे है। भूस्थानिक तकनीक का संबंध किससे है, स्थानिक डेटा से, संगीत से, खेल से या चित्रकला से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थानिक डेटा से। अब 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, तो 122 का देखिएगा, जियो इन्फॉर्मेटिक किसका संयुक्त रूप है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स किसका संयुक्त रूप है, ऑप्शन है जियोग्राफी प्लस इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेट्री प्लस इंफॉर्मेशन, जियोग्राफी प्लस इंडस्ट्री और जियो प्लस फिजिक्स। तो जो 122 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जियो इन्फॉर्मेटिक्स किसका संयुक्त रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए, जियोग्राफी एंड इन्फॉर्मेटिक्स। डिजिटल मैप का लाभ क्या है, आसानी से संशोधन, भारी वजन, सीमित उपयोग, कम स्पष्टता। तो जो डिजिटल मैप है उसका लाभ क्या है, डिजिटल मैप में आसानी से संशोधन किया जा सकता है। और 124 का आप देखिएगा, ओपन स्ट्रीट मैप क्या है, मुक्त डिजिटल मानचित्र, उपग्रह है, उद्योग है, मौसम यंत्र है। तो जो ओपन स्ट्रीट मैप है उसका
मुक्त डिजिटल मानचित्र है। अब लास्ट क्वेश्चन है, भूगोल की तकनीकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानिक जानकारी का अध्ययन, खेल आयोजन, संगीत निर्माण, चित्रकारी। तो इसका 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्थानिक जानकारी हेतु। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।